हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। क्या साहल अब्दुल समद अब जाने वाले हैं सऊदी प्रो लीग? दिस इज एन इंटरेस्टिंग न्यूज गाइस। देयर आर सीरियस डेवलपमेंट कमिंग फ्रॉम द सऊदी प्रो लीग। गुरप्रीत सिंह संधू अब पहुंच गए हैं नॉर्वे। वो वहां क्या कर रहे हैं? इसी के साथ गाइस द मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या है अब्दुल रहीम के जवाब आशिक कुरुनियान के एलिगेशंस पर। इस वीडियो में इंडियन फुटबॉल से जुड़े कई महत्वपूर्ण न्यूज के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट पार्था। चलिए वीडियो को देखते हैं। सबसे पहले गाइस अपडेट आ रहे हैं इंडोनेशिया से। और गाइस जो इंडोनेशियन एफए ने यहाँ पे डिसाइड किया है, उस डिसीजन को लेकर इंडियन फुटबॉलिंग सर्किट में एक खलबली सा मच गया है। जी हाँ, इंडोनेशिया ने यहाँ पे ये रिलीज किया है कि दे आर गोइंग टू कंडक्ट ए 3-week प्रिपरेटरी कैंप इन तुर्की जस्ट बिफोर द एफसी एशियन कप। सो दिस इज ए ग्रेट मूव कमिंग फ्रॉम इंडोनेशियन एफए। यहाँ पे एक प्रॉपर नेशनल कैंप ऑर्गेनाइज करने की कोशिश किया जा रहा है इंडोनेशियन एफए के द्वारा अपने फुटबॉल टीम के लिए, जो कि एफसी एशियन कप के लिए टीम को तैयार करेंगे। तो गाइस यहाँ पे अगर इंडोनेशिया अपने फुटबॉल टीम के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, देन व्हाई नॉट इंडिया कैन डू इट। अभी इंडियन टीम के एफसी एशियन कप के प्रिपरेशन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। पीपल आर डिमांडिंग फॉर ए लॉन्गर नेशनल कैंप, क्योंकि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने 1 महीने का नेशनल कैंप के रिक्वेस्ट को एक तरफ से बर्खास्त किया था। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के मुताबिक आईएसएल के वजह से इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम को ज़्यादा प्रिपरेटरी कैंप का समय यहाँ पे नहीं दे पाएंगे फेडरेशन। एटलीस्ट जो नेशनल टीम के हेड कोच ईगर स्टिमाच यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं, दैट वॉन्ट बी पॉसिबल। बट गाइस इस वक्त इंडोनेशिया जैसे देश अगर अपने नेशनल टीम को एडिक्वेट टाइम दे रहे हैं, देन व्हाई नॉट ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन? क्या अभी भी फेडरेशन एफएसडीएल के तलवे चाटेंगे? क्या फिर से बड़े कॉर्पोरेट के बिजनेस डिमांड की वजह से नेशनल टीम को यहाँ पे दाव पे लगाएंगे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन? एंड गाइज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कैंप बिफोर मैडेका कप और किंग्स कप, वी आर टॉकिंग अबाउट ए कंटिनेंटल टूर्नामेंट हियर, द बिगेस्ट कंटिनेंटल टूर्नामेंट जहां पर इंडियन टीम अगले साल के शुरुआती वक्त में खेलेंगे, एंड दैट इज एफसी एशियन कप। और वहां पे ऑस्ट्रेलिया, उज्बेकिस्तान जैसे टीम्स इंडिया का इंतजार कर रहा है। सो गाइज वी हैव टू प्रिपेयर वेल फॉर द टूर्नामेंट, और गाइज फॉर दैट एटलीस्ट 3 week ऑफ नेशनल कैंप इज नेसेसरी। तो यहाँ पे गाइज अब आने वाले कुछ वक्त इंडियन फुटबॉल के लिए अहम होने वाले हैं। हमने साफ कप जीत लिया, ठीक है, हमने घर पे खेले, घर पे जीते, इंटरकंटिनेंटल कप, ट्राई नेशन कप भी हमने घर पे ही जीते, टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम दिस विंस। लेकिन गाइज जंगल में मोर नाचा तो किसने देखा, राइट? वी हैव टू विन इन कंटिनेंटल टूर्नामेंट्स लाइक एफसी एशियन कप, ओनली देन इंडिया विल कम इन फ्रंट। दुनिया के सामने इंडियन फुटबॉल टीम तब आएंगे जब हम उज़्बेक्स या कंगारूस के खिलाफ एक अच्छी फाइट पेश करेंगे। तो कीपिंग इन माइंड द एफसी एशियन कप, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को यहाँ पे अपना फैसला ध्यान से लेना होगा। नाउ गाइज वी विल टॉक अबाउट इंडियन नंबर 1 गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू। जी हाँ गाइज, इन दिनों गुरप्रीत सिंह संधू नॉर्वे में है। नॉर्वे में वो अपने फॉर्मर क्लब स्टैबेक एफसी के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे ये गलत मत समझिएगा, गुरप्रीत सिंह संधू ने स्टैबेक एफसी को ज्वाइन नहीं किया है। ही ओनली वेंट टू नॉर्वे टू ट्रेन विद द क्लब। तो गाइज अभी फिलहाल ऑफ सीजन चल रहा है, आईएसएल सितंबर के लास्ट से शुरू होगा। तो गाइस इन दिनों गुरप्रीत सिंह संधू ने नॉर्वे जाके स्टैबेक एफसी के साथ ही ट्रेनिंग करने का फैसला किया, which will definitely give him the match sharpness required for the Indian Super League। वैसे गाइस स्टैबेक एफसी के साथ गुरप्रीत इससे पहले भी 3 सीजन खेल चुके हैं। 2014 में उन्होंने क्लब को ज्वाइन किया था। और गाइस अभी जो रिसेंट न्यूज निकल के आ रहे हैं उसके मुताबिक स्टैबेक एफसी ने गुरप्रीत सिंह संधू को जनवरी में एक ट्रांसफर ऑफर भी पेश किया था अपने टीम का नंबर 1 गोलकीपर बनने के लिए। लेकिन गाइस गुरप्रीत सिंह संधू ने उस ऑफर को ठुकराया था, कीपिंग इन माइंड हिज पोजीशंस एंड कंडीशंस रिगार्डिंग इंडियन फुटबॉल टीम। तो डेफिनेटली गाइस वी कैन से गुरप्रीत सिंह संधू इज ए ट्रू पैट्रियट। और यहाँ पे गाइस स्टैबेक एफसी के साथ ट्रेनिंग करके वी विल डेफिनेटली सी ए बेटर वर्जन ऑफ गुरप्रीत सिंह संधू इन द इंडियन सुपर लीग। Now let's talk about another important news। यूएस के कंपनी वन स्टेडिया ने यहाँ पे खरीद लिया है इंडियन सबकॉन्टिनेंट का सारे फीफा इवेंट्स के ब्रॉडकास्टिंग राइट। जी हाँ दोस्तों, आपसे 2023 के जो भी इंपॉर्टेंट फीफा इवेंट्स होने वाले हैं, जैसे कि फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप, फीफा क्लब वर्ल्ड कप, फीफा बीच सॉकर वर्ल्ड कप, फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप, इन सब टूर्नामेंटों को इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका में ब्रॉडकास्ट करने का राइट
सिर्फ और सिर्फ अब वन स्टेडिया के पास है। अब गाइस वन स्टेडिया यहाँ पे सिर्फ एक मीडिया कंपनी है। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग लैंडस्केप में वन स्टेडिया का कोई भी चैनल नहीं है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे आर गोइंग टू सेल दिस राइट्स टू अदर कंपनीज, और यहाँ पे किसको वन स्टेडिया अपना राइट्स बेचते हैं वो देखने लायक होगा। अब गाइस बात करते हैं सहाल अब्दुल समाद के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सहाल अब्दुल समाद को लेकर अब इंक्वायरीज आ रहे हैं सऊदी प्रो लीग से। दोस्तों सऊदी प्रो लीग जहां पे रूबेन नेवेस, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, कालिदो कुलिबाली, कारिम बेंजेमा, एडुआर्डो मेंडी, ब्रोजोविच जैसे प्लेयर्स खेलते हैं, अब उसी लीग में खेल सकते हैं सहाल अब्दुल समाद, क्योंकि यहाँ पे सऊदी प्रो लीग से सहाल अब्दुल समाद की अवेलेबिलिटी को लेकर पूछताछ किया जा रहा है। एजेंट्स के बीच बातें हो रहे हैं। लेकिन गाइस इफ यू गो इन डिटेल, जो लोग इस विषय पे एसोसिएशन रखते हैं, पीपल हु आर क्लोजली फॉलोइंग द डेवलपमेंट्स, उनके मुताबिक दिस इज जस्ट एन इनिशियल इंक्वायरी कमिंग फ्रॉम सऊदी प्रो लीग। यहाँ पे अभी तक सहाल को कोई कॉन्ट्रैक्ट पेश नहीं किया जा रहा है, सो नो सीरियस डेवलपमेंट रिगार्डिंग दिस मूव। लेकिन यू नेवर नो व्हाट कैन हैपन इन फ्यूचर। खेलनाओं के जर्नलिस्ट आशीष नेगी ने भी इससे पहले कहा था, अगर सहाल अब्दुल समाद केरला ब्लास्टर्स छोड़ेंगे देन दिस विल बी द बिगेस्ट इंडियन ट्रांसफर मूव इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर फीस। तो गाइस अब ऐसा एक बड़ा रकम देने का काबिलियत सऊदी प्रो लीग के क्लबों के पास है। हालांकि गाइस इफ यू टॉक अबाउट द प्रेजेंट सिनेरियो, मोहन बगान सुपर जायंट्स यहाँ पे सहाल अब्दुल समाद के ऊपर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और ये निगोशिएशंस काफी एडवांस लेवल पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे प्रीतम कोटाल के साथ उनका निगोशिएट किया जा रहा है। तो अब गाइस सहाल अब्दुल समाद सऊदी प्रो लीग से ज्यादा मोहन बगान सुपर जायंट्स के करीब है। तो डेफिनेटली सहाल अब्दुल समाद को लेकर आगे होने वाले डेवलपमेंट्स देखना इंटरेस्टिंग होगा। नाउ गाइस चलिए बात करते हैं आशिक कुरुनियान के उस कमेंट्स के बारे में। जी हाँ, अर्जेंटीना केरला आने के खबर के ऊपर आशिक कुरुनियान ने कहा था, अर्जेंटीना इज व्हाट वी डोंट नीड राइट नाउ। अर्जेंटीना को बुलाने में जो 36 करोड़ खर्चा होंगे, वही रकम अगर इंडियन फुटबॉल के डेवलपमेंट्स पर लगाएंगे तो गाइस डेफिनेटली इंडियन फुटबॉल का फायदा होगा। नाउ गाइस दिस वाजंट अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट फ्रॉम आशिक कुरुनियान, दिस वाज जस्ट हिज पर्सनल ओपिनियन। और गाइस एज ए प्लेयर ये उनका सोच था। आशिक के ओपिनियन बहुत ज्यादा ही वायरल हो चुके हैं। और गाइस अब केरला के स्पोर्ट्स मिनिस्टर अब्दुल रहमान को जब दोबारा सवाल किया गया तो गाइस उनका जवाब ये है कि केरला की सरकार फुटबॉल में 2000 करोड़ ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं और आगे भी इन्वेस्ट करेंगे। फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए अगर अर्जेंटीना को बुलाया जाए तो उसमें गलत क्या है? दोस्तों ये सही गलत तो मुझे नहीं पता, लेकिन 2000 करोड़ मंत्री जी ने कहां से केरला में इन्वेस्ट किया? आई नीड दैट आंसर, क्योंकि गाइस केरला के स्पोर्ट्स बजट भी 2000 करोड़ का नहीं है। 2016 में इनका सरकार पावर में आए थे, तो गाइस क्या तब से लेकर आज तक केरला ने 2000 करोड़ इन्वेस्ट किया है फुटबॉल के सेक्टर में? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कैसे 2000 करोड़ केरला गवर्नमेंट ने यहाँ पे फुटबॉल पे इन्वेस्ट किया, ताकि गाइस बाकी सरकार भी केरला से सीख पाए। अभी एक लेटेस्ट इंटरव्यू में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट कल्याण चौबे ने फीफा रैंकिंग के बारे में अपना बयान दिया। उनके मुताबिक फीफा रैंकिंग इंपॉर्टेंट है और इंडिया को फीफा रैंकिंग टेबल में ऊपर जाना होगा, तब बड़े बड़े कंट्रीज इंडिया के खिलाफ खेलने को दिलचस्पी दिखाएंगे। दोस्तों कल्याण चौबे के इस बात को अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो गाइस यहाँ पे फीफा रैंकिंग के अहमियत के बारे में आपको पता चलेंगे। अगर इंडिया का रैंकिंग टॉप 80s या टॉप 70s में आएंगे तो गाइस जो टॉप 90s की टीम है वो इंडिया के साथ फ्रेंडली खेलने को इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि उस टीम के लिए इंडिया को हराने से रैंकिंग टेबल में ऊपर जाने का चांस मिलेंगे। जितना हायर आपका रैंकिंग होंगे उतना ही हायर रैंक का अपोजिशन का आपके खिलाफ खेलने को इंटरेस्टेड होंगे, और इसीलिए कहीं ना कहीं कल्याण चौबे सर फीफा रैंकिंग के ऊपर इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो डेफिनेटली कीपिंग हिज ओपिनियन इन माइंड, अब से इंडिया के जो अपकमिंग फ्रेंडलीज होंगे दैट विल बी प्योरली बेस्ड ऑन रैंकिंग। इंडिया यहाँ पे कोशिश करेंगे कैसे रैंकिंग इंप्रूव कर सकते हैं, और गाइस इंडिया को इसलिए हायर रैंक कंट्रीज को हराना होगा।